बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज दो बातें करने के लिए मैं आया हूँ। एक तो बॉलिंग एक्शन, लीगैलिटी ऑफ द बॉलिंग एक्शन पे हम बात करेंगे, और दूसरा एक शादी हो रही है बड़े धूम धड़क्के से, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बॉलिंग एक्शन, लीगल बॉलिंग एक्शन क्या होता है, क्योंकि उस्मान तारिक जो PSL की एक तरह से फाइंड आप कह सकते हैं उसको, और वो SPL यानी सिंध प्रीमियर लीग में वो पहली बार सामने आए थे, उनका बॉलिंग एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। असल में बॉलिंग एक्शन की लीगैलिटी आप कैसे नापते हैं? दो एंगल्स होते हैं। एंगल ये फोर आर्म का और एल्बो का के दरमियान एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। दो एंगल्स होते हैं, उनका फ़र्क 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टिल इमेज यानी ऐसी इमेज आ गई एक बॉल करते हुए, इससे आप नहीं नाप सकते। बॉलिंग एक्शन के दो एंगल मैंने बताए। पहला एंगल होता है जब गेंद आपका ये बाजू ज़मीन से पैरेलल हो, हाथ घुमाते वक्त ज़मीन से पैरेलल हो, और दूसरा एंगल होता है जब आप गेंद डिलीवर करें। इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस आप कैसे नापेंगे? यहाँ से आपने जब गेंद आप कर रहे हैं, उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है, तो वो 15 डिग्री से कम होना चाहिए। या इस तरह से ले लें कि आपने शुरू किया तो 45 था, फिर आपने जब गेंद डिलीवर किया तो उस वक्त एंगल 35 था, तो 45 माइनस 35 इज़ 10, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो एक स्टिल इमेज से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये है एक बेसिक ऑफ द बॉलिंग एक्शन थ्योरी। ये लॉ है जो लिखा हुआ, और बाकी जो वो थोड़ा सा राउंडिश आर्म है उसका, इसका लॉ नहीं है। इसका लॉ ये है कि वो पैरेलल टू द ग्राउंड जो इस पोजीशन है उससे नीचे नहीं होना चाहिए, वो अंडर आर्म कहलाता है। तो ओवर द आर्म तो ठीक है। तो ये तो बॉलिंग एक्शन की बात हो गई। अब दूसरी बात है भाई, शादी हो रही है एक, मतलब अंबानी की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, वो क्या बोलते हैं यार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हुआ, यानी अंबानी की शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना है? आनंद अंबानी साहब हैं, उनकी शादी, उनके बेटे की शादी हो रही है। आनंद अंबानी शायद उनके बेटे का नाम है। उनकी शादी हो रही है। बारह अंबानी साहब जो मुंबई इंडियंस के ओनर भी हैं, और ही इज़ अ टॉप बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज उनकी जो नेट वर्थ है वो 111 बिलियन डॉलर्स है। अब आप अंदाज़ा लगा लें। और शादी में चले गए हैं कैरन पोलार्ड। अच्छा, ये शादी भी नहीं हो रही, ये है प्री वेडिंग सेरेमनीज या प्री वेडिंग, उन्होंने नाम दिया इसको प्री वेडिंग फेस्टिवल्स का। तो ये 3 दिन का फेस्टिवल है जो 1 मार्च से शुरू हुआ, 3 मार्च तक चलेगा। एक होटल के अंदर उन्होंने, या जो भी रिजॉर्ट उन्होंने कराया, उसमें उन्होंने 1200 मेहमान बुलाए, जिसमें फेसबुक के मालिक हैं, जिसमें बिल गेट्स हैं, जिसमें 2 साबिक प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिसमें बॉलीवुड के यू नेम इट जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान से लेकर कितने स्टार्स हैं, ख़वातीन स्टार्स भी शामिल हैं। तो ये एक फेस्टिवल उन्होंने रखा है 3 दिन का। शादी उनके बच्चे की होगी इस महीने के, इस साल के मिड में कहीं जाके। तो वो इतना उनके पास पैसा है, ही हैज़ मनी टू बर्न बेसिकली। तो उसने कैरन पोलार्ड, जो कि मुंबई इंडियंस के साथ भी बतौर बॉलिंग कोच काम करते हैं, बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच काम करते हैं, तो उन्हें भी बुलाया, तो वो भी चले गए ना भाई। पाकिस्तान में परेशानी ये है कि पाकिस्तान में एक बंदा ऐसा नहीं है जो इतनी बड़े इवेंट पे, इतने बड़े स्केल पे कोई इवेंट करे और बाहर से लोगों को बुलाए। पाकिस्तान छोड़िए, श्रीलंका में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में शायद नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो ये अगर उन्होंने किया है तो ये है मामला। अगर पोलार्ड चले गए हैं तो पोलार्ड कल लास्ट डे होगा इस फेस्टिवल का, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। भाई क्या मसला है? अगर उनकी टीम को कोई इशू नहीं है, कराची किंग्स को, तो फिर क्या मसला है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना है? चलें, शुक्रिया आपका देखने का।